अमेरिका की गुंडागर्दी सामने आ गई है। जो कल तक अमेरिका के साथ खड़े रहते थे, आज वो घबरा रहे हैं। भारत का तो आपको क्लियर है ना स्टैंड। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने पर मोदी जी में इतना दम नहीं हुआ अमेरिका की आलोचना करें, कहने के लिए भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी है। वो हमारे देश में डेमोक्रेसी है या ड्रामा है, यह हमें पहले से पता है। लेकिन आप हमारी विदेश नीति देखिए कितनी खराब हो गई है कि भारत ने सिर्फ 2 स्टेटमेंट जारी किए। पहले बोला, वो मैंने रील पर बता दिया था, इंस्टाग्राम पर अपडेट दे दिया था, इसलिए कहता हूं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए दोस्तों। पहले मोदी सरकार ने 12-18 घंटे के बाद एक ट्वीट किया, मतलब हमारे विदेश मंत्रालय ने, और कहा कि जो भी वेनेजुएला में हो रहा है उससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हमारे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी एम्बेसी 24 घंटे काम कर रही है और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, बस वहां अपना नंबर दे दिया। यानी इस मुद्दे पर भारत का क्या स्टैंड नहीं बोला मोदी सरकार। ये भी रो अब जब गई, फिर जब लोगों ने आलोचना करी, कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि भाई भारत का, तो इस पर फिर दूसरा स्टेटमेंट सिर्फ इतना आया विदेश मंत्रालय का कि जो भी वेनेजुएला हुआ है हमारी उस पर नजर है। अरे इस नजर का क्या करें, ऐसी नजर हटा लो भाई, ये तो गंदी नजर है। फिर इसका मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हो, कुछ कह नहीं पा रहे हो, हमारी भारत माँ का स्टैंड क्या है वो क्लियर नहीं कर पा रहे हो। काहे का विदेश मंत्रालय थे भाई हमारा, कहाँ है विदेश नीति हमारी, विदेश नीति कहाँ है, खाना खाने गई है। अच्छा सॉरी भाई हजरात, हालात बहुत बुरे हैं। दूसरे स्टेटमेंट में सिर्फ मोदी सरकार ने विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा कि जो भी वेनेजुएला में हो रहा है उस पर हमारी नजर है और हम काफी शॉक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत के जरिए मामला हल किया जाए। बातचीत? अबे भैया, राष्ट्रपति उठा लिया, उनकी पत्नी उठा ली, मुंह से ये नहीं बोला जा रहा, ये गलत है, क्योंकि अमेरिका पलट देगा हाथ डाल के अंधभक्तों को। अब सुनिए दादागिरी ये है कि अब अमेरिका ने धमकी दी है कई देशों को, ट्रंप ने, कि इसके बाद जो है वेनेजुएला के बाद डेनमार्क का ग्रीनलैंड चाहिए। हाँ, नाम लिखा है, ग्रीनलैंड हो गया, मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया। भाई आधिकारिक तौर पर धमकी दी कि इस पर हमारी नजर है। भाई अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका से लेकर हर जगह एक्सपोज हो चुका है। 40-40 साल पहले के इसके बयान सामने आए हैं जिसमें ये हर देश के पीछे सिर्फ तेल के लिए पड़ा है पीछे, कि मैं होता राष्ट्रपति तो मैं तो हमला करके पूरे देश पर कब्जा कर लेता, तेल निकाल लेता। ट्रंप ने हद ये पार कर दी है कि अब जो वाइस प्रेसिडेंट वहां बनी है वेनेजुएला में, उनको धमकी दी है कि वो हमारी हर बात माने वरना हम इससे भी बुरा करेंगे। सोचिए दोस्तों, सिर्फ अपने आप को वेनेजुएला की जगह रख के देखिए, तब आप इंसाफ कर पाएंगे, वरना आप गणचट्टों की तरह चाटते रह जाएंगे। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने यह तक क्लियर कह दिया कि आज के बाद वेनेजुएला में क्या होगा क्या नहीं होगा यह डिसाइड डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। वहीं वेनेजुएला में लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं। भाई इमरजेंसी है वहां, समझ लीजिए, राष्ट्रपति किडनैप कर लिया गया है, आम व्यक्ति क्या ही सेफ होगा। अगली तस्वीर में देखिए, टैंक भी वेनेजुएला की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ही फायदा इन सब चीजों का जब राष्ट्रपति ही गायब हो चुका है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने साफ तौर से बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया और कहा कि हम वेनेजुएला के लिए खून देने को तैयार हैं। हजरात आप सोचिए, कमला अंधभक्तों तुम्हारी जात क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं तुम कुत्ते से भी नीचे वाली की हो। भाई लगे पड़े हैं, मतलब वेनेजुएला के साथ सही हुआ क्यों? सिर्फ इसलिए भारत का एक गंदा झुंड वेनेजुएला के साथ जो बुरा हुआ है उसके समर्थन में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वेनेजुएला का राष्ट्रपति फिलिस्तीन का हमदर्द था, ईरान का समर्थक था और मुसलमानों से नफरत नहीं करता था। आप सोचिए, कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, अंधभक्त आज इनको भी गाली बकेंगे। जो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं, इन्होंने साफ कहा है कि ये जो किया है ट्रंप ने, ये अंतरराष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन है। ये बहुत क्लियर है कि ये सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए है, ये ड्रग्स के लिए या किसी और चीज के लिए नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का एक्शन, वो अमेरिका को जैसा उन्होंने किया है वेनेजुएला के साथ, इससे अमेरिका सेफ नहीं होगा, स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, अफोर्डेबल नहीं होगा। जिस तरह से मदुरो को ब्रूचुअली और जबरदस्ती डिक्टेटर की तरह गिरफ्तार किया गया है, उन्हें डिक्टेटर कहते, ये सरासर गलत। हजरात उधर वेनेजुएला में अफरा तफरी मची हुई है, तब से लोग मॉल में जाकर महीने महीने भर तक का सामान खरीद रहे हैं। हालांकि इतना दम नहीं है वेनेजुएला में कि अमेरिका पर वो हमला करे और फिर उसके बाद जंग छिड़ जाए जबरदस्त तरीके से और फिर वेनेजुएला के लोगों को सामान की दिक्कत हो, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपना कंट्रोल चाहता है। मॉल्स का ये हाल। Nadie elimina, mire cómo corren.
¿Y la policía que está en la entrada porque no hacen nada? Ay, Dios mío. हजरात, गुरूर, घमंड, जो होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस, इंसान को जो गुरूर है ना उसका वो तोड़ देता है। सत्ता के नशे में और आतंक का बाप होने के नशे में चूर ट्रंप ऑन कॉल कहता है अमेरिकी मीडिया से, यानी दुनिया भर की मीडिया से कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारा जब मन करेगा हम तब ये दोबारा करेंगे। यानी ये पूरी दुनिया को धमकी है। लेकिन आप देखिए हमारा प्रधानमंत्री सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटकाया बैठा है। कौन अमेरिका? भाइयों बहनों, कोई बोल ही नहीं रहा। वो झुंड जो भारत में ट्रंप की पूजा करता था, ट्रंप के लिए सड़कों पर आरती उतारता था, फोटो ले लेके उसकी चाटता था, ये पूरा समुदाय अब खामोश है। भाई भक्तों की तो ज्यादा पिटाई हुई है। भाई भक्तों के अब्बा को ट्रंप ने धोखा दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को धोखा दिया, जबरदस्ती हम पर 50% टैरिफ लगाया, हर चीज पर दादागिरी दिखाई। अभी जो हम सबमरीन अमेरिका से खरीद रहे थे जहाज, उसके 50% दाम बढ़ा दिया अमेरिका ने, जिससे यह डील भारत और अमेरिका की रुक गई। अब ये तमाम बारीकियां गू खाने वालों को थोड़ी ना पता होंगी। भाई खबर समझने के लिए भी तो अकल चाहिए। अब जो आदमी दिन की शुरुआत गू से कर रहा हो और रात को पेशाब पी के सो जा रहा हो, उसे क्या ही समझ आए।